दो लाइट पे तो मेरे भाई ने तो आराम से अभी चल रहा है। हाँ मौसम चल रहा है। मलिक कहाँ है? मलिक है। मलिक है। कौन भी? यहाँ से होता है डिस्ट्रिक्ट जो करवाया कि अगवाई और जंगल को है ना। ये मदरी आटा वाली के फूल भर के लानी तुझे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। आज नहीं कर ले सही। जंगल की लाइट नहीं आ रही। उधर बार-बार कूद रही अपन नाम देवा कर बोला चले ना चले जा मार दोगे हाँ बोले वाले साथ में दे देगा, साथ में दे दे यार एक आखिर में क्या भाई दोनों साथ में लेना एक बार।
हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइव चल रही है। हाँ चल रहा है, तुमने वीडियो आई ना। हाँ सब जगह दिखा दे, सबको दिखा दे यार। और क्या चलो आओ चल भाई, मत बात आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, चलो टाइम हो गया, आ जाओ। मस्जिद शुरू हो गई, शुरू हो गई किसे? मुर्गा पेट खा रहे हो लोगों को, कच्चा मुर्गा। भाई सलाम वालेकुम। अबे यार ये ना इससे और बढ़ा के लगाए हो, ये ना ये सुनाए वाला कुछ और जबरदस्त जामान लेने का थोड़े से खा लेंगे। सलाम सलाम Banana malah nalar. अपनी टोपी हो तो 5 मिनट जाके हमारे उधर नहीं लेंगे दोनों गिलास वाला भी। हाँ जो पिएगा पी लेगा। कोई बात नहीं। ये तो कुछ नहीं होगा, ये भूलेंगे कोई। अबे आजा वहीं पे मारिए तू। बोल तो ले जाइए बात रिश्ता है भाई। और रिश्ता काट तो दिया।
उठाकर गोद में मुँह चूमता मेरी दुआ चला तो बोली फातिहा। करबला दुहाई है हमारे बच्चे को झूले में नींद आई है तुम्हारे बच्चे को झूले में नींद आई है खेमे की जानिब गए करीब झूले के पहुँचे जोरों के माफ कीजिए बेकदर को बेटा के पानी का कतरा तुम्हें पिला खुदा गवाह है बहुत तुमसे
शर्मशार हूँ मैं, यकीन करो अली असगर के बेकरार, यकीन करो अली असगर के बेकरार हूँ मैं। रोए बहुत और बेसर को प्यार किया, झूल से हजरत ने अपना टबक पड़े थे जो चेहरे में हल्के है होदा, समझा पानी है बच्चे ने मुंह को खोल दिया, जो अश्क की पाई को मुस्कुराने लगा, जो अश्क की पाई को मुस्कुराने लगा, अपने खुशबू को होठों पे विरविराने लगा। कहा हुसैन ने पानी तुम्हें पिलाए, नाना के उम्मत के पास ले जाए, सितमगरों को ये हालत तुम्हारी दे शायद अदू तरास खाए, इनको खोल के सूखी ज़बां दिखा देना, रोज से प्यासा हूँ ये बता, रोज से प्यासा हूँ ये बता देना। न कहती है बाबा हमें भी ले सिफारिश करूंगी आदा से, मिला अगर कहीं पानी तो ये यकीन कीजिए, रहूंगी मैं पहले बिने पिला दीजिए, हमारी फिक्र ना कुछ आप कीजिए बाबा, चाचा के पास हमें छोड़ दीजिए बाबा, के उनसे मंगा लूंगी नहर से पानी, जाके अम्मू से बाश के पानी, चाचा भी पानी ना हमको अगर पिलाएंगे, चाचा भी पानी ना हमको अगर पिलाएंगे, हम अपनी सूखी हुई मश्क भर के लाएंगे, हम अपनी सूखी हुई मश्क भर के लाएंगे, जब कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना व शफी'i क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना, मौलाना व मौलाल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम दावतहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मजलिस अज़ा की जो इस मकाम पर मुनक़िद हो रही है कि यकीनन जिस तरीके से बयान किया गया कि इस मकाम की अपनी एक फ़जीलत है, अपनी एक अहमियत है, अपनी एक ख़ासियत है। और दुनिया में यूँ तो बहुत से मकामात मोतबर हैं, किसी मकाम का दर्जा घटाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे इंसान अपने महल्ले के अज़ाखाने में चला जाए वो भी मोहतरम है, अपने इलाके की करबला में चला जाए वो भी मोहतरम है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि हमारे इलाके की करबला फ़कत मोहतरम है, बाकी इलाकों की करबला मोहतरम नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी जो ज़मीन हुसैन से मंसूब हो जाती है वो ज़मीन काबिल एहतराम हो जाती है। यानी किसी की फजीलत को बढ़ाने के लिए किसी जमीन की फजीलत को घटाया नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि हमने यही देखा है कि जो भी चीज, जो भी जगह इमाम से मंसूब हो जाती है वो काबिल एहतराम हो जाती है, काबिल इज्जत हो जाती है। जिस तरीके से इंसान एक कपड़ा खरीदता है वो कपड़ा काबिल एहतराम नहीं होता, एक इंसान पंजा खरीदता है वो काबिल एहतराम नहीं होता, लेकिन जब आपस में जोड़ के अलम मुबारक बना लेता है काबिल एहतराम होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। शहर रे ईरान में जो तेहरान के नजदीक मौजूद है, और उस शहर रे की तारीख बड़ी पुरानी तारीख है। वो इतना अजीम शहर था और इतना बड़ा शहर था कि उसकी हुकूमत का ख्वाब उस जमाने में बड़े बड़े अफराद देखा करते थे। शहर रे की हुकूमत का ख्वाब बड़े बड़े अफराद देखा करते थे। और ये जो मलऊन पिसरिसात को वरगला के लाया गया था करबला में, इसको भी जो ख्वाब दिखाया गया था वो शहर रे का ख्वाब था। किस तरीके से? कौन कत्ल करना चाहता था इमाम हुसैन को? कौन कत्ल करना चाहता था? यजीद। लेकिन यजीद शाम से बाहर निकलने को तैयार नहीं। कत्ल यजीद करना चाहता था, यजीद शाम से बाहर निकलने को तैयार नहीं। यजीद ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। मदीने के हाकिम को खत लिखा, मरवान तू बैअत तलब कर ले। मरवान ने कहा नहीं, मेरे भी बस की बात नहीं है। यजीद मेरे बस की भी बात नहीं है। हुसैन मदीने से निकल गए। एक तरफ यजीद था, कत्ल करना चाहता था, मगर उसके बस की बात नहीं थी कि सीधा इमाम हुसैन को कत्ल कर दे। मरवान को खत लिखा, मरवान ने कहा मेरे बस की भी बात नहीं है। इमाम हुसैन ने हिजरत कर ली। अब इसको तलाश थी एक ऐसे बदबख्त इंसान की, एक ऐसे कसीरुल कल्ब इंसान की, एक ऐसे नालायक और वलदुज़्ज़िना इंसान की कि जो कत्ले हुसैन में जरा सा भी घबराए ना। तो जब यजीद ने देखा कि मेरा काम मरवान भी नहीं कर पाया, वलीद भी नहीं कर पाया, तो बसरे के हाकिम को बसरे से माजूर करके कूफे बुलवा लिया गया। बसरे का हाकिम था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, और तारीख इसके बारे में कहती है कि बहुत बड़ा मलऊन शख्स था। ये इतना खबीस शख्स था कि वाकई इराक में ये अकेला था कि जो इस हरकत को अंजाम दे सकता था। अब इसको उठा के बसरे से कूफे में लाया गया। कूफे में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आ गया। यजीद शाम में है, शाम से बाहर नहीं निकल रहा। उबैदुल्लाह कूफे में है, कूफे से बाहर नहीं निकल रहा। उबैदुल्लाह की भी हिम्मत नहीं है कि हुसैन के लश्कर की तरफ बढ़े। उबैदुल्लाह ने कहा जैसा मैं हूं मुझे भी एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है।
मैं जैसा हूं मुझे भी एक ऐसा ही इंसान चाहिए। अब उबैदुल्लाह ने 2 अफराद का इंतखाब किया, 2 लोगों का, एक उमर इब्न साद, एक शिम्र, और इन दोनों को हुकूमत रे का ख्वाब दिखा के भेजा कि जाओ तुम दोनों में से हुसैन को जो कत्ल कर दे, हुकूमत रे उसकी, रे की हुकूमत उसकी। लेकिन इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में पहुंचे हैं ना, इमाम हुसैन ने बहुत से खुतबात दिए हैं, बहुत से खुतबात दिए हैं, लेकिन एक खुसूसी खुतबा इमाम हुसैन ने जो दिया है उसका सिर्फ सुनने वाला एक अकेला इब्न जियाद था। माजरत चाहूंगा, एक अकेला पिसर साद था। उमर इब्न साद के सामने, अकेले इंसान के सामने खुतबा दिया है इमाम हुसैन कि तुझे शहर रे की हुकूमत नसीब नहीं होगी। हुकूमत तो क्या, तुझे रे का एक गंदुम का दाना नसीब नहीं होगा। मेरे कत्ल से बाज आ जा। वो हुकूमत का ख्वाब जो देख रहे थे शहर रे की, वो हुकूमत किसी यजीदी को नसीब नहीं हुई। लेकिन आज आप जब शहर रे में जाएंगे तो शहर रे में जाके ऐसा लगेगा जैसे यहाँ हुकूमत हुसैन इब्न अली की हुकूमत है। शहर रे में जब हम पहुंचे जियारत के लिए तो वहां एक पहाड़ मशहूर है बीबी शहरबानों के नाम से। लोग जाते हैं, जियारत करने के लिए जाते हैं, मन्नत मुरादें वहां पूरी होती हैं। मैंने बताया ना कि कोई भी मकाम, किसी मकाम की अहमियत कम नहीं है। बेशक बेशक बेशक, हर मकाम अपनी एक अहमियत रखता है। तो पहाड़ के ऊपर बड़ी सख्ती से लोग चढ़ के जाते हैं। का मकाम है, किसका मकाम? मकाम है बीबी शहरबानों। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उनकी कब्र है, लेकिन उलमा ने कहा नहीं, कब्र नहीं है, ये ऐसे ही किसी ने मंसूब कर दिया बीबी से, और लोग जियारत के लिए जाते हैं। मगर मंसूब किया हो किसी ने भी, लेकिन वहां लोग जाते हैं अकीदे से। आज भी वहां लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। तो पता ये चला कि फकत वो जगह के जहां आइम्मा दफन है, वो जगह मोहतरम नहीं है कायनात में, बल्कि इनके नाम से मंसूब दुनिया में कोई भी जगह आबाद हो जाती है तो परवरदिगार उस जगह को लायक सद एहतराम बना देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो ये मकाम इसीलिए तमाम मकामात की कहा गया है कि इंसान जियारत करे, शौक जियारत। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। एक परवरदिगार आलम ने एक बात है जो अपने बंदों को सिखाई है। खुदावंद आलम कह रहा है कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक किस्म के लोग इस तरीके से कहते हैं, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसना वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। एक किस्म वो होती है जो कहती है कि परवरदिगार जो देना है वो दुनिया ही में दे दे। आखिरत हमने क्या देखी है? आखिरत क्या है? कयामत क्या है? परवरदिगार जो देना है यही दे दे। एक ये किस्म है। और दूसरी आयत में परवरदिगार इसी के बाद इरशाद फरमाता है, व मिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि परवरदिगार दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा। यानी परवरदिगार बता रहा है कि फकत दुनिया के लिए दुआएं ना मांगो, दुनिया तलबी ना करो, दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करो। वो इंसान कि जो फकत दुनिया की फिक्र करता है वो दुनिया में गुमनाम होके चला जाता है। लोगों का नाम बाकी तमाम लोगों का नहीं रहता। आज से 100 साल पहले जितने हजार लोग जिंदा थे उन तमाम लोगों का तस्करा नहीं होता आज, लेकिन आज गिने चुने उन अफराद का तस्करा किया जाता है कि जिन अफराद ने अपनी जिंदगी को खुदा के दीन के लिए और लोगों की खिदमत के लिए गुजारा था। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि तुमने अपनी जिंदगी को मेरे दीन की खिदमत के लिए गुजारा था और लोगों की खिदमत के लिए गुजारा था। जहां सबके जिक्र खत्म हो जाएंगे मैं तुम्हारा जिक्र खत्म नहीं होने दूंगा, तुम्हारा जिक्र बाकी रहेगा। अगर मौलाना फरजंद अली का जिक्र लोगों में बाकी है तो इसी चीज की जजा है।
अगर हमारे बुजुर्गों में से कुछ लोगों का नाम आज इज्जत से याद किया जाता है तो यही वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में गुजारा है। एक क्योंकि एक रसूल खुदा की हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बहुत मरतबा आपने सुनी होगी। हजरत अबा अब्दुल्लाह की शान में रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। इमाम हुसैन हिदायत के चिराग हैं, निजात के सफीने हैं। अगर निजात के लिए सफीने की जरूरत है, आओ हुसैन के पास आओ। हिदायत के लिए चिराग की जरूरत है, आओ हुसैन के पास आओ। अजीजों, दो चीजें ऐसी हैं कि सफर में इंसान को इन दो चीजों की जरूरत होती है। एक रोशनी की जरूरत होती है, एक सवारी की जरूरत होती है। दुनिया के मामूली सफर में इन दो चीजों के बगैर इंसान सफर पे नहीं निकल सकता। तो अगर इंसान को हिदायत का सफर तय करना है तो हुसैन इब्ने अली चिराग हिदायत भी है और सफीने निजात भी है। चिराग हिदायत भी हुसैन है, सफीने निजात भी हुसैन है। और अजीजों, एक बात हम सोचा करते थे कि आखिर चिराग क्यों कहा इमाम हुसैन को? चिराग क्यों कहा? चिराग तो जाहिरन देखने में मामूली सी शय है। आप यहां जला दीजिए, कितनी मामूली शय नजर आती है चिराग। क्या हुसैन कोई मामूली शख्सियत है? तो इमाम हुसैन को चिराग से तशबीह क्यों दी गई? भाई रोशनी चिराग में भी थी, रोशनी आफताब में भी थी, लेकिन आफताब अजीम शय, चिराग एक छोटी सी शय। तो हुसैन को तशबीह किस चीज से देनी चाहिए थी? हुसैन की तशबीह आफताब से देनी चाहिए थी कि हुसैन चिराग के आफताब, हुसैन आफताब हिदायत है। मगर आफताब से तशबीह नहीं दी, चिराग से तशबीह दी। क्यों चिराग से तशबीह दी? इसके पीछे वजह क्या है, इल्लत क्या है? हम पूछेंगे, या रसूल अल्लाह, आपने चिराग से तशबीह हुसैन को क्यों दी, आफताब से तशबीह क्यों नहीं दी? तो रसूल खुदा जवाब देंगे कि इसलिए मैंने आफताब से तशबीह नहीं दी। जाहिरन चिराग मामूली शय है, आफताब एक बड़ी अजीम शय है, लेकिन जो खुसूसियतें इस छोटे से चिराग में मौजूद है वो इतने बड़े आफताब में मौजूद नहीं है। कौन सी खुसूसियत मौजूद है? का इतना बड़ा आफताब है मगर अपने जैसा कोई आफताब पैदा नहीं कर सकता, लेकिन मामूली सा चिराग है अपने जैसे 1000 चिरागों को रोशन कर सकता है। क्या जाहिरन छोटा सा चिराग है मगर 1000 चिराग आप इससे जला सकते हो। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, हिदायत के चिराग है। क्या कोई और वजह है रसूल खुदा? आपने हिदायत का चिराग कहा, सूरज नहीं कहा। का एक वजह और हो सकती है, वो क्या कि सूरज, आफताब बड़ी अजीम शय है, बहुत बुजुर्ग शय है, मगर किसी के इख्तियार में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, अपनी मर्जी से निकलता है, अपनी मर्जी से गुरूब होता है। मैं हुसैन को आफाकी शख्सियत बताना चाहता था कि हुसैन हर किसी के पास मौजूद है। लिहाजा अब चिराग की तरफ देखें तो चिराग जाहिरन में एक छोटा सा चिराग है, लेकिन अमीर के पास भी मिलेगा, गरीब के पास भी मिलेगा, हमारे पास भी, दोस्तों के पास भी, दुश्मनों के पास भी। अगर हुसैन की फजीलत देखनी है तो हुसैन की यही फजीलत है। हुसैन अमीर के भी मौला है, गरीब के भी मौला है, अपनों को भी देते हैं, गैरों को भी देते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। हुसैन हिदायत के चिराग हैं अजीजों। आज 6 मुहर्रम है और अजीजों आज आप हजरात एक शिशमाहे शहीद का मातम कर रहे हैं। 2 जुमले मसाइब के समात फरमाए, उसके बाद मजलिस तमाम। अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस चीज की तरफ करबला में बार बार इशारा किया है, जिस मुसीबत को बार बार लोगों के सामने दिखाया, वो एक अहम मुसीबत प्यास की मुसीबत थी, तशनगी की मुसीबत थी। अजीजों, बाकी इमाम हुसैन किसी चीज के लिए सवाल करने यजीदियों के सामने नहीं गए, लेकिन प्यास की एक ऐसी मुसीबत थी कि इमाम हुसैन थे कि जो अपने शिशमाहे असगर को लेके
यजीदी लश्कर के सामने पानी का सवाल करने के लिए गए थे। अजीजान मोहतरम, इमाम हुसैन की ये मुसीबत बड़ी अजीम मुसीबत है। आज भी पर्दे गैब में इमाम ज़माना इमाम हुसैन की इस मुसीबत को याद करके रो रहे हैं। जब पूछा गया मौला आप किन किन मुसीबतों पे ज्यादा रोते हैं, तो इमाम फरमाते हैं तमाम मुसीबतों में से एक ये मुसीबत कि हमारे जद को करबला में 3 दिन का प्यासा शहीद किया गया। 3 दिन का प्यासा हमारे जद को शहीद किया गया। जब चौथे इमाम ने इमाम हुसैन की कब्र को बनाया है, इमाम हुसैन की कब्र को बनाने के बाद जब कब्र के ऊपर अपनी उंगली से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नाम लिखा तो क्या लिखा? हाजा कब्र हुसैन इब्ने अली अल्लज़ी क़तलूहु अतशाना। ये हुसैन इब्ने अली की कब्र है जिसे प्यासा मार डाला गया। अजीजों, ये प्यास की मुसीबत बड़ी दर्दनाक मुसीबत थी, ये कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। और तीसरी चीज हमें इमाम ज़माना के बारे में मिलती है कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे, तो जब इमाम अपनी शनाख्त कराएंगे, या अहलल अलम अनल मेहदी इब्नुल हुसैन, ए दुनिया वालों मैं आ चुका हूँ, मैं मेहदी हूँ, हुसैन का बेटा। कौन हुसैन? बोला अना मेहदी इब्नुल हुसैन अल्लज़ी क़तलूहु वतशाना। मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। अजीजों, आज आप शरबत नोश करेंगे, ये तबर्रुक इमाम हुसैन की याद में, अली असगर की याद में पिलाया जाता है और क़यामत तक पिलाया जाता रहेगा। मौला, आज आपकी याद में सबीलें लग रही हैं, लोग पानी पिला रहे हैं, मगर करबला में 6 महीने का असगर प्यासा इस दुनिया से चला गया, किसी ने 2 बूंद पानी न पिलाया, हुसैन तड़पते रहे। अला वलानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल यनक़लिबून। 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मोहम्मद अहसन इब्ने ज़व्वाब हुसैन की रूह को इरशाद फरमाएं।